आज 24 मई वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे है। इस दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे के रूप में पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, ताकि हम लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया जैसी गंभीर बीमारी के बारे में बता सकें और जागरूक कर सकें। स्किज़ोफ्रेनिया एक गंभीर ब्रेन डिसऑर्डर है, गंभीर समस्या है और स्किज़ोफ्रेनिया में ट्रीटमेंट गैप बहुत ज़्यादा है। बहुत कम लोग ट्रीटमेंट के लिए जा पाते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया कहीं भी किसी भी पॉपुलेशन के 1 से 3% पॉपुलेशन को प्रभावित करता है। 1% एवरेज भी मान लें तो हमारे देश में ये जनसंख्या करोड़ में हो जाती है। तो अगर एक देश की 1 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या किसी बीमारी से पीड़ित है और वो एक गंभीर समस्या है जो व्यक्ति के सामाजिक, उसके ऑक्यूपेशनल, उसके पर्सनल हर तरह की लाइफ को प्रभावित करती है। स्किज़ोफ्रेनिया से जुड़े कई लक्षण होते हैं जिनको जानने की ज़रूरत है। स्किज़ोफ्रेनिया ज़्यादातर युवावस्था में शुरू होती है। युवावस्था, किशोरावस्था, ये जो उम्र है इसमें स्किज़ोफ्रेनिया शुरू होता है। जनरली जब इसकी शुरुआत होती है तो कई तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, जिनमें व्यक्ति लोगों से अलग थलग रहने लगना, कई बार ऐसी बातें करना जो समझ में ना आए, सस्पिशियस हो जाना या शंका करना। कई बार शुरुआत में डिप्रेशन के सिम्टम्स, ओसीडी के सिम्टम्स, ऐसे सिम्टम्स भी स्टार्टिंग में आ सकते हैं, ऑनसेट के समय आ सकते हैं। नींद की प्रॉब्लम हो सकती है। स्किज़ोफ्रेनिया, जैसे मैंने बताया, क्रोनिक इलनेस है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है वैसे कई सिम्टम्स बिल्कुल सामने चले आते हैं, जिनमें से कुछ सिम्टम्स जो बहुत कॉमन है उसमें पहला है डिल्यूजन, या ऐसी बातें, ऐसी सोच जो व्यक्ति को समझाने के बाद भी वो उस पर उसका भरोसा बना रहता है। जैसे लोग उसके पीछे पड़े हैं, लोग उसे मार देंगे, कहीं कोई साजिश हो रही है। ये डिल्यूजन्स होते हैं जो जनरली ऐसे होते हैं जैसे लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में कहीं कोई साजिश चल रही है, लोग नज़र रख रहे हैं। ऐसे डिल्यूजन के सिम्टम्स हो सकते हैं। हैलुसिनेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे आवाज़ें सुनाई देना, अकेले में बैठ के भी आवाज़ें सुनाई देना, ऐसी आवाज़ें जो आसपास के और लोग नहीं सुन पाते हैं, तो ये हैलुसिनेशंस हैं। इसके साथ कई और सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे बेवजह गुस्सा होना, बेवजह लोगों से झगड़ा करना। सामने वाले लोग जनरली इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि झगड़ा या गुस्सा किस बात की वजह से है। लोगों पे शक करना, शंका करना। इसके साथ ही लोगों से कट के रहना, कई बार जनरली सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करना, अपने आप में रहना, कमरे में अकेले रहने लगना। जब मरीज को लोग देखते हैं तो मरीज का अपने आप में बुदबुदाना, मुस्कुराना, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। धीरे धीरे सेल्फ केयर पुअर होता जाता है, जैसे समय पे नहाना, जागना, सोना, ये चीज़ें कम होती चली जाती हैं। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, ऐसी जगहों पे जाना कम होता चला जाता है। ये स्किज़ोफ्रेनिया के कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिन्हें जानकर हम स्किज़ोफ्रेनिया की जल्दी डायग्नोसिस कर सकते हैं या डॉक्टर की सलाह हम जल्दी ले सकते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में ये एक स्थापित तथ्य है कि जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होता है इतनी अच्छी प्रोग्नोसिस होती है, मरीज के ठीक होने के चांसेस इतने अच्छे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये बीमारी पुरानी होती चली जाती है, ट्रीटमेंट का, दवाओं का असर इतना कम होता जाता है। तो हमारे पास दवाएं अभी बहुत अच्छी हैं साइकियाट्री के पास, मेडिकल साइंस के पास, जिससे स्किज़ोफ्रेनिया जैसी गंभीर बीमारी से को कंट्रोल किया जा सकता है और व्यक्ति वापस अपनी लाइफ को पटरी पर ला सकता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में जागरूक होने की ज़रूरत है। थैंक यू।